वेलकम टू स्टडी विथ 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 24 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934, सेकेंड ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी 1936, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम लीग 1942 एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए जो संविधान की रचना थी, संविधान सभा का जो है कि विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आपका स्वराज पार्टी 1934। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, स्वराज पार्टी जो है कि इसका जो है कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी में जो चित्तरंजन दास थे, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू एंड बिठुल भाई पटेल, ये थे, इनके द्वारा जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है कि कौन थे? ये चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे? फर्स्ट ऑप्शन है दास, सेकेंड ऑप्शन है योद्धा, थर्ड ऑप्शन है शिल्पकार, फोर्थ ऑप्शन है कृषक। तो जो मेगास्थनीज द्वारा जो वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्ग थे, उसमें जो है कि सम्मिलित कौन नहीं थे? तो देखिए, ये दास जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, मेगास्थनीज द्वारा जो है कि वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्ग में कौन कौन थे? तो ये थे आपके दार्शनिक थे, किसान थे, शिकारी एवं पशुपालक थे, शिल्पी एवं कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक एवं गुप्तचर थे एंड आत्मीय एवं सभासद थे। तो ये जो है कि 7 वर्ग ये थे, तो उसमें से ये जो है कि दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य था? फर्स्ट ऑप्शन है भूत योगी, सेकेंड ऑप्शन है भ्रांत योगी, थर्ड ऑप्शन है कुलशेखर एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदर मूर्ति। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि शैव आचार्य था? तो ये था आपका सुंदर मूर्ति। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग प्रशास्ति से, सेकेंड ऑप्शन है उदयगिरी अभिलेख से, थर्ड ऑप्शन है एरण अभिलेख से एंड फोर्थ ऑप्शन है देवपाड़ा अभिलेख से। तो जो सती प्रथा का जो है कि सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य जो है कि प्राप्त होता है आपका कहाँ से? तो ये एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, सती प्रथा, देखिए ये एक जो है ना कि धार्मिक प्रथा थी, जिसमें किसी भी पुरुष के मृत्यु होने के बाद जो कि क्या करती थी पत्नियां, कि उसके अंतिम संस्कार के समय उसी के चिता में जो है कि स्वयं प्रविष्ट होकर के आत्मत्याग कर लेती थी। तो ये सती प्रथा मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसे करती थी, उनको जो है कि सती प्रथा कहते हैं। देखिए, सती प्रथा का अंत जो है कि करने का श्रेय किसे जाता है हमारे देश में? तो ये राजा राम मोहन राय जी को जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। और इन्होंने अंग्रेज गवर्नर जो थे लॉर्ड विलियम वेटिंग की सहायता से जो है कि ये सती प्रथा का ये अंत किया था। और 1829 में इसके लिए जो है कि एक कानून भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी प्रकार का किसने सोने के सिक्के का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, थर्ड ऑप्शन है तोमर अनंगपाल एंड फोर्थ ऑप्शन है यादव रामचंद्र। तो लक्ष्मी प्रकार का जो सोने के सिक्के थे, इसका प्रयोग जो है कि किसने किया? तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, थर्ड ऑप्शन है बहलोल लोदी एंड फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो सल्तनत की राजधानी के रूप में जो है कि आगरा की स्थापना किसने किया? तो ये किया आपका सिकंदर लोदी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने जो है कि आपका 1504 ईस्वी में बसाया था। देखिए, अगर मुग़ल साम्राज्य की ये जो है ना कि आगरा जो है कि मुग़ल साम्राज्य की ना चहेती जगह थी उस टाइम पे, और आगरा मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रही। कब से कब तक? तो ये 1526 से आपका 1658 तक ये राजधानी रही। देखिए, आगरा में जो है कि मुग़ल कालीन इमारतें हैं, कौन कौन से? ताजमहल है, किला भी है, फतेहपुर सिकरी भी है। ये तीनों इमारतें जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थल की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? फर्स्ट ऑप्शन है मछलीपट्टनम, सेकेंड ऑप्शन है चिंसुरा, थर्ड ऑप्शन है कासिम बाजार एंड फोर्थ ऑप्शन है करिकल। तो भारत में जो है कि डचों द्वारा जो है कि सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए ये पूछ रहा है डचों द्वारा, तो ये जो है कि आपका मछलीपट्टनम में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। कब किया गया था ये 1605 ईस्वी में किया गया था। देखिए अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो इन्होंने भी अपना पहला कारखाना जो है कि यहीं मछलीपट्टनम में ही स्थापित किया था, लेकिन वो जो कारखाना था इनका क्या था, ये अस्थायी था। कब किया था? 1611 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना अस्थायी कारखाना यहाँ पे मछलीपट्टनम में और अस्थायी कारखाना जो है कि कहाँ पे, तो वो जो है कि सूरत में स्थापित किया, वो आपका 1613 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखिए एक तो अंग्रेज़ों ने अस्थायी कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, तो वो 1611 में मछलीपट्टनम में, और अस्थायी कारखाना जो है कि 1613 में कहाँ पे, सूरत में किया। देखिए हमारे देश में सबसे पहले कौन आए, तो पहले आए पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली आए, उसके बाद से दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, चौथे नंबर पे डेन आए एंड पाँचवें नंबर पे जो है कि फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1717 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1715 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1710 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1705 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिया गया था। कब? तो ये 1717 में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए कितना है इसका टोटल, तो ये है आपका 1214.70 किलोमीटर, ठीक है, इतना जो है कि इतना लंबा ये है। देखिए भारत के समुद्री तटीय राज्य कितने हैं, तो टोटल जो है कि आपके 9 राज्य हैं। कौन कौन है? देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये टोटल जो है कि 9 राज्य हैं। और अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये है आपका पांडिचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बे हाई जिससे संबंधित है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है पोत परिवहन, सेकेंड ऑप्शन है हवाई यातायात, थर्ड ऑप्शन है मत्स्य पालन एंड फोर्थ ऑप्शन है खनिज तेल उत्पादन। तो बम्बे हाई ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आपका खनिज तेल उत्पादन से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए बम्बे हाई जो है कि मुंबई के पश्चिम तट से लगभग जो है कि 176 किलोमीटर की दूरी पे है और यह जो है कि अपतटीय तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बांध जिससे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। फर्स्ट ऑप्शन है पोंग, सेकेंड ऑप्शन है भाखड़ा, थर्ड ऑप्शन है नांगल एंड फोर्थ ऑप्शन है हरिके। तो वह बांध जिससे राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है ये जल प्राप्त करती है, किस बांध से जल प्राप्त करती है ये? तो ये करती है हरिके बैराज बांध से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए इंदिरा गांधी नहर, ये देखिए इंदिरा गांधी परियोजना जो है ना कि यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और इसकी उद्घाटन जो है कि कब किया गया था? तो 30 मार्च आपका 1958 में इसका जो है कि उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे उस टाइम पे गृह मंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत जी थे, इनके द्वारा जो है कि किया गया था। देखिए हरिके बैराज बांध जो है ना ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्माण किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम अखबारी कागज बनाने का कारखाना अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल में, सेकेंड ऑप्शन है मुर्शिदाबाद में, थर्ड ऑप्शन है नेपानगर में एंड फोर्थ ऑप्शन है बिलासपुर में। तो भारत में जो है कि प्रथम अखबारी कागज बनाने वाला कारखाना अवस्थित कहाँ पे है? तो ये है आपका नेपानगर में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये कहाँ पड़ता है नेपानगर? तो ये पड़ता है आपका MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा से,
सेकेंड ऑप्शन है चौसा से, थर्ड ऑप्शन है मेहरगढ़ से एंड फोर्थ ऑप्शन है लोथल से। तो जो प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई आपका चौसा से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ये चौसा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बक्सर बिहार में। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है आपका? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। मेहरगढ़ ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में एंड लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य तथा धर्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हरिभद्र जैन धर्म से, सेकेंड ऑप्शन है लकुलिश शैव धर्म से, थर्ड ऑप्शन है नाथ मुनि सनातन धर्म से एंड फोर्थ ऑप्शन है वसुबंधु बौद्ध धर्म से। तो इसमें जो कि आचार्य दिया गया है और धर्म दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है थर्ड ऑप्शन, नाथ मुनि सनातन धर्म से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुध पृथ्वी बृहस्पति एवं शनि, सेकेंड ऑप्शन है बुध शुक्र बृहस्पति एवं शनि, थर्ड ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल, फोर्थ ऑप्शन है बुध पृथ्वी शुक्र एवं बृहस्पति। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच। देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो मान लीजिए ये सूर्य है आपका, ठीक है। उसके बाद से ये कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है एंड शनि है, अरुण है, वरुण है, ऐसे है। तो देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया एंड मंगल हो गया, ये जो है आपका, और ये बृहस्पति हो गया। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है कि ये आपका क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह, मतलब इधर ही क्षुद्र ग्रह पट्टी भी इधर ही पाई जाती है, बेल्ट जो होते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट यहीं पाया जाता है और यहीं पे ग्रह भी पाए जाते होंगे। तो ये आपका बृहस्पति हो गया और ये हो गया बुध हो गया, सॉरी ये मंगल हो गया। तो आपका हो जाएगा ये इसके और सूर्य के बीच की ये चीज़ें पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये होगा आपका बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो है कि आपका होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटम रेखा है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत तथा चीन की सीमा रेखा, सेकेंड ऑप्शन है एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अंश देशांतर से गुजरती है, थर्ड ऑप्शन है एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है वह रेखा जहां आर पार तिथि बदली जाती है। तो डेटम रेखा क्या होता है? तो डेटम रेखा वो होता है कि वह एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा होता है जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भगत राव, सेकेंड ऑप्शन है आलमगीरपुर, थर्ड ऑप्शन है बालाकोट एंड फोर्थ ऑप्शन है शुत्का गेंडार। तो ये जो है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल के बारे में पूछ रहा है, तो उसका क्या नाम है? तो वो है आपका शुत्का गेंडार, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे? फर्स्ट ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, सेकेंड ऑप्शन है अलाउद्दीन शाबिर, थर्ड ऑप्शन है अमीर खुसरो एंड फोर्थ ऑप्शन है बाबा फरीद। तो इनमें से कौन जो है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे? तो ये थे आपके ये बाबा फरीद, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन देखते हैं, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग से प्रारंभ हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रियासिक युग, सेकेंड ऑप्शन है क्रिटेशियस युग, थर्ड ऑप्शन है पर्मियन युग एंड फोर्थ ऑप्शन है जुरासिक युग। तो गोंडवाना लैंड का टूटने का जो क्रम जो है कि किस युग में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ आपका जुरासिक युग, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। जुरासिक युग से ये प्रारंभ हुआ है इसका टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है धौलाधीर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो इसमें से असत्य कथन जो है कि कौन सा है वो चुनना है। देखिए धौलाधार पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा ऑप्शन है ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ये भी सही है।
ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, नहीं, ये जो है कि आपका गलत है। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय, देखिए पहले जो है कि आपका ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय एंड शिवालिक है। तो ये जो ट्रांस हिमालय जो है कि सबसे ये ऊपर है, एंड महान हिमालय इसके बाद जो है कि ये है। तो इसके जो है कि ये, इसके जो है कि उत्तर में ये है। देखिए ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, नहीं, तो ट्रांस हिमालय जो है कि महान हिमालय के उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। देखिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, एक तेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है ना, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका ये काराकोरम श्रेणी जो है, इसी पे सर्वोच्च चोटी जो है कि अपना K2 है। ठीक है, K2 या बोल सकते हैं, या फिर गार्डविन अस्टीन बोल सकते हैं। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो 8611 मीटर है, मतलब आपका काराकोरम श्रेणी पे ही ये K2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में से निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है धौलागिरी, सेकेंड ऑप्शन है नंगा पर्वत, थर्ड ऑप्शन है नंदा देवी एंड फोर्थ ऑप्शन है कंचनजंगा। तो बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी, देखिए बृहद हिमालय कहाँ है, सबसे अभी पहले ही मतलब हुआ ना कि पहले ऊपर जो है कि ट्रांस हिमालय पड़ता है, फिर उसके बाद से आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद से लघु हिमालय या मध्य हिमालय, एंड उसके बाद से लास्ट में शिवालिक है। तो बृहद हिमालय ये जो है कि इसकी बात की जा रही है। तो बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इसमें से जो दिया गया है ना, तो आपका इसमें से सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, तो ये हो जाएगी आपका कंचनजंगा, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर है। देखिए इस पे जो बृहद हिमालय है, इसी पे हमारा कौन सा है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो बृहद हिमालय पे ही स्थित है। अगर इसमें वो दिया रहता माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट ही अगर ऑप्शन में होता तो वो सही होता, लेकिन माउंट एवरेस्ट है नहीं, इसलिए कंचनजंगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपका नेपाल और चीन ने मिल करके अपने माउंट ये एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई जो है कि अभी नया ऊंचाई मापी है, मतलब जो ऊंचाई मापी है वो नया ही है, वो कुछ मीटर जो है कि बढ़ गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल ऊंचाई आज के डेट में माउंट एवरेस्ट की कितनी है, चाइना और नेपाल के मापने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कंबम घाटी तमिलनाडु में, सेकेंड ऑप्शन है चुंबी घाटी सिक्किम में, थर्ड ऑप्शन है जुकू घाटी मिजोरम में, एंड फोर्थ ऑप्शन है चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो इसमें से गलत है आपका जुकू घाटी मिजोरम में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे, तो ये नागालैंड में है, तो ये वाला आपका गलत है। देखिए ये सब एक एक करके आप लोग याद कीजिएगा। कंबन घाटी कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में, चुंबी घाटी सिक्किम में पड़ता है, जुकू घाटी ये मिजोरम में नहीं है, ये कहाँ, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है नागालैंड में। ठीक है, एंड चंबा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे को याद कीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि मतलब बस ये ऑप्शन गलत है तो इसको मतलब देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन में भी या एक एक करके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बरदा पहाड़ी, सेकेंड ऑप्शन है गिरनार पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है गिर पहाड़ी, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए गुजरात के राज्य से संबंधित ये कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो देखिए बरदा पहाड़ी भी गुजरात में है आपका, गिरनार पहाड़ी भी गुजरात में है, गिर पहाड़ी भी गुजरात में है, तो इसका मतलब आपका ये सारे सभी हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत या उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है जवादी पर्वत तमिलनाडु में, सेकेंड ऑप्शन है वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है पालकोंडा पर्वत मध्य प्रदेश में, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेवराय पर्वत तमिलनाडु में। तो इसमें से भी आपका गलत युग्म ही बताना है। तो कौन सा गलत युग्म है इसमें, तो ये है आपका पालकोंडा पर्वत जो है कि मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये है आपका एपी में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये नहीं है। देखिए कल ये हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को इसका जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन था आपका 26 दिसंबर 1949 को,
सेकेंड ऑप्शन था आपका 10 जून 1946 को, थर्ड ऑप्शन था आपका 9 दिसंबर 1946 को, एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका 22 नवंबर 1949 को। तो जो हमारा संविधान सभा है उसकी स्थापना जो है कि कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 9 दिसंबर 1940 को ही ना संविधान की प्रथम बैठक भी हुई थी, ठीक है। और उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग बोल सकते हैं वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे, ठीक है। तो उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कि अस्थायी अध्यक्ष उन्हें जो है कि नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन 2 दिन के बाद जो है कि आपका 11 दिसंबर हो गया। 11 दिसंबर को जो सर्वसम्मति से जो है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है कि उस टाइम पे चुना गया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ओडिशा में, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में, एंड फोर्थ ऑप्शन है केरल में। तो आप लोग इसका जो है कि आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BO RO ARO। आप इससे भी कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।